आते जाते जब मैं मेरी बहन कोचिंग जाती है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं, उन्हें भी और मुझे भी धमकी दी जाती है कि हमसे दोस्ती कर लो, हमसे बात करो, हमारी बात मान लो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे या तो तुम्हें किडनैप कर देंगे। नमस्ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने तहमंद पानी के जुगाड़ में हमेशा धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल किया है। इसी पॉलिसी के दम पर उसने न केवल अमेरिका और खाड़ी देशों से भीख बटोरी, बल्कि चीन को भी अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी में ऐसा लपेटा कि वह भी पाकिस्तान के लपेटे से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन अब उसके कर्जदाता देश मदद देने के नाम पर सतर्क हो गए हैं और पाकिस्तान के एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में लोटा है। पर मदरसा मुल्क की फटेरू कौम के पास ऐसी जुगाड़ की कई मुल्लापंथी है जो उसकी गाड़ी को रुकने नहीं देती है। दुनिया से भीख के द्वार बंद हुए तो पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज के रह रहे करीब 17 लाख अफगान शरणार्थियों को निकल जाने का आदेश दे दिया और उनके जबरन निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद से अफगान शरणार्थी न केवल अपनी संपत्ति बेचने और देश छोड़ने को मजबूर हो गए, बल्कि उनके दोस्त और शागिर्द उनकी इन कमजोरी और मजबूरियों का पूरा फायदा उठाने में जुटे हैं। पाकिस्तान में शरणार्थी की जिंदगी बिता रहे लोगों को औने पौने दाम पर अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है। यही नहीं, जो अफगान पाकिस्तानियों को ब्याज पर पैसे देते थे, उनका पैसा भी पाकिस्तानी जाहिल नहीं लौटा रहे हैं। इन लोगों ने उधार लौटाने या कर्ज अदायगी से इनकार कर दिया है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं जिसके बाद ये अफगान शरणार्थी कंगाल बनकर ही पाकिस्तान से जा सकते हैं। दरअसल आधिकारिक तौर पर पाक सरकार ने प्रत्येक परिवार को सीमा पार अपने साथ 50,000 रुपए ले जाने की ही अनुमति दी है। इसका मतलब यही है कि जिन अफगानों का पाकिस्तान में हजारों करोड़ रुपए जमा है और देश में जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, पाकिस्तान ने उस पर सीधा डाका डाला है। सोचने वाली बात यही है कि 50,000 की छोटी सी राशि के सहारे ये अफगान शरणार्थी एक अजनबी देश में कैसे अपनी जिंदगानी शुरू करेंगे जहां उनके पास कुछ भी नहीं है। पर धूर्त मदरसा मुल्क अफगानों को उनका कमाया हुआ धन और सामान तक ले जाने की अनुमति भी नहीं दे रहा है। खास बात यह है कि अफगानों ने सालों मेहनत करके पाकिस्तान में यह धन कमाया है, लेकिन मदरसा पैदाइश उसे भी अड़क करने पर उतारू है। जानकर हैरानी होगी कि जाहिलों के इस भिखारी और चोर देश ने शरणार्थियों को उनके मवेशी तक साथ ले जाने से रोक दिया है, जिसके चलते उन्हें 4 लाख की कीमत वाला पशु 25 से 40,000 रुपए में पाकिस्तानियों को बेचना पड़ रहा है। पर दिक्कत यह है कि वह फिर भी 50,000 से ज्यादा की राशि अफगानिस्तान लेकर नहीं जा सकते हैं। खासकर सिंध प्रांत में तो ऐसे हालात है कि घर बार बेचकर जा रहे मजलूम अफगानों को मदरसा मुल्क के लुटेरों ने लूटना शुरू कर दिया है। वह सुनसान रास्तों में उन पर हमला करके बची खुची जमा पूंजी भी छीन रहे हैं। यही नहीं, पुलिस और सेना भी इस लूट खसोट में शामिल है। आपको बता दें कि हाल के सप्ताहों में 2.5 लाख से अधिक अफगानों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। पाकिस्तान की पुलिस बिना दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के तहत दक्षिण सिंध प्रांत में अफगान महिलाओं और बच्चों को गिरफ्तार कर रही है। सरकार ने बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के लिए स्वेच्छा से देश छोड़ने की समय सीमा 31 अक्टूबर तय की थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने शनिवार को उन वैध अफगानों को वापस भेजने के फैसले को 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया, जिनके निवास संबंधी दस्तावेज की अवधि इस साल समाप्त हो रही है। पाक मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों की चल अचल संपत्ति की कुल वैल्यू 40,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। यानी पाकिस्तानी बैंकों के साथ साथ मदरसा पैदाइश की झोली में अच्छी खासी रकम आई है, जिन्हें मजबूर अफगान शरणार्थी अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यही है कि गाजा के मुसलमान आतंकियों के नाम पर तहमद फाड़ने वाले मुस्लिम देश गरीब अफगानों के लिए अपना मुंह तक खोलने को तैयार नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।